नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। शफीक मेतला साहब हैं हमारे साथ रियाद से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इंजीनियर शफीक मेतला बोल रहा हूँ रियाद से। जी जी। जब शेख रशीद साहब और परवेज इलाही साहब कहते हैं कि दरवाजे बंद कर लिए मुस्लिम लीग नून ने या मियां नवाज शरीफ ने, तो वो ये नहीं सोचते कि 9 साल तक उन्होंने जमहूरियत के साथ जो मजाक किया, 10-10 बार वर्दियां पहनाई आमर को, और इसके बाद इन्होंने क्या क्या जमहूरियत के खिलाफ कारनामे सर अंजाम नहीं दिए। खुदारा इन्हें कहें कि अपने जरा गिरेबान में भी झांक कर देखा करें, इन्होंने कितना जुल्म किया इस मुल्क पर। 60 जज जो हैं वो जेलों में बंद कर दिए, फिर भी इस्तीफे ना दिए इन्होंने। बड़ी मेहरबानी शफीक साहब, मेरा ख्याल है इससे सभी इत्तेफाक करेंगे कि शेख साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात बिल्कुल इन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया। मैं सिर्फ इसमें एक कुछ बात कहना चाहूँगा। बहुत से लोगों ने मुशर्रफ का साथ दिया था। ये जो मीडिया आज गाली निकाल रहा है, ये भी मीडिया 6 साल मुशर्रफ साहब को दाद देता रहा। जब मियां नवाज शरीफ साहब की छुट्टी कराई मार्शल लॉ में, जिस मीडिया ने भी सल्यूट किया था कि शुक्र है नवाज शरीफ साहब चले गए, और बहुत से लोगों ने अपनी लॉयल्टीज़ तब्दील की थी। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में हमारी याददाश्त जो है बड़ी छोटी होती है, और हमें जब और हम बहुत बहुत बड़े मौका परस्त हैं। मेरे साथ मुबशर साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मुबशर साहब। जी नज़ीम शेख साहब बात कर रहे हैं? जी 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 नज़ीम साहब, मैं ये कहना चाहता था, अभी प्रोग्राम में पहले आपने परवेज़ इलाही साहब को लिया हुआ था। मैं ये कहना चाहूँगा जी, कम से कम पंजाब का शहरी होने के नाते मैं तो चाहूँगा कि जी कि इनका दौर जो है, मेरी तो आंख खुली थी जी परवेज़ इलाही साहब के दौर में, और जो होश उड़े हैं वो जी इस दौर में आके उड़े हैं। क्यों क्यों मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मेरा एक छोटा सा काम है जी इम्पोर्ट का। मैं 60 रुपए में इंपोर्ट करता था, डॉलर का रेट 60 रुपए था, अब 85 चला गया। उसमें मुस्लिम लीग नून का क्या हाथ है? नहीं, मुस्लिम लीग नून का हाथ की बात नहीं है, लेकिन बात ये मुल्क के हालात जो हैं जी वो आपके सामने हैं जी। क्योंकि मुल्क के हालात क्या हैं कि ये लोग सारों को कहते हैं ये मुफाद परस्त हैं। तो नवाज शरीफ साहब अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गए हैं कि जिस दिन गवर्नर राज लगा था, जिस दिन इनकी हुकूमत उल्टाई गई थी, उस दिन इन्होंने फरमाया था जी कि जरदारी साहब ने छुरा घोंपा है। और यानी मैं वो लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो शहबाज शरीफ साहब ने माल रोड पे जलसे पे इस्तेमाल किए थे रहमान मलिक साहब के लिए। तो आज वही सारे लोग जो इन्होंने छुरा घोंपा था, और जो वही सारे लोग जिनको ये गालियां निकालते थे, वही लोग आज फिर ही उनके साथ चल रहे हैं। तो ये क्या पंजाब हुकूमत चलाने के लिए मुफाद परस्ती नहीं तो ये और क्या है? तो मैं सिर्फ एक ही सवाल, और जिसमें मेरा जवाब है, क्या पंजाब के हुक्मरानों ने सारी उम्र मौका परस्ती नहीं की? मुझे कभी बता सकते हैं कि पंजाबियों ने मौका परस्ती के अलावा भी कुछ किया हो? जी हमारे हुक्मरान ठीक है, लेकिन मौका परस्ती में और झूठ बोलने में फर्क है ना जी। कि इन्होंने पहले दिन आते साथ कहा जी कि हम इसको 7 सेक्रेटेरिएट जो था सीएम का, हम इसको यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम सारी बड़ी मेहरबानी। अब बारीकियों में क्या जाते हैं। मेरी यही व्यू है कि पंजाब के हुक्मरान इन्होंने हर दफा हमेशा हिस्ट्री तो हमेशा मौका परस्ती दिखाई है, और इसमें यहाँ कोई असूलों की बात ही नहीं होती। अब और बात है कि किसी और प्रोविंस में असूल होते हैं या नहीं होते, मगर यहाँ की तो हिस्ट्री है हमारे हुक्मरान तबके की। आम लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं। और हमारे पंजाब के हुक्मरानों ने, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी, फौज, अफसरशाही और बड़े ज़मींदार और बड़े सरमायादार, सबका रोल है। रेड्डी साहब, शरी रहमान साहबा के हवाले से भी सवाल आपसे पूछने के कॉलर हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। असलम खान साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये पूछ रहा था कि ये जो परवेज इलाही साहब है और ये दूसरे पीपल पार्टी वाले, आपके ख्याल में ये पंजाब बैंक में जो 30-40 अरब रुपए खुर्द-बुर्द हुए, इसके लिए तो गेम नहीं बनाए? बड़ी दिलचस्प सवाल है ये। वो आज बड़ा दिलचस्प एहसन इकबाल साहब भी कह रहे थे। मतलब ये कि ये कुछ मुकमुका हो रहा है, जिसमें पंजाब बैंक की जो इंक्वायरी चल रही है वो खत्म की जाए और ये कोई लपक के इधर उधर आ जाए, ये आपका इशारा है? इनका यही वो ये वो आज एहसन इकबाल साहब भी कह रहे थे ना कि वो एक जो है, दोनों इनफैक्ट उसकी पार्टी बन गए। एक जो है वो लीड कर रहे हैं पंजाब बैंक स्कैंडल में, परवेज इलाही साहब, और बाबर अमान साहब को भी कहा जाता है कि उन्होंने पैसे लिए थे। हाँ, बात यह है कि टू बी ऑनेस्ट, अभी परवेज इलाही साहब का
बैंक ऑफ पंजाब में भी तो हमेश खान साहब की बात हो रही है, वहाँ परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी कोई कॉन्क्रीट बात निकली नहीं, निकल आए तो और बात है। अभी तक तो दूसरी किस्म की इंक्वायरीज हो रही हैं और वो लिंक अभी इस्टेब्लिश क्रिमिनली नहीं इस्टेब्लिश हो सकी। जहाँ तक बाबर अवान साहब की बात है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये फीस ली वो ली, मगर उन्होंने कोई लंबे चौड़े बैंक ऑफ पंजाब से तो कोई लोन नहीं लिए। नहीं, लोन नहीं लिए थे उन्होंने। वो जो इनफैक्ट जो अक्यूज्ड हैं उसके अंदर, जो मुजरिम हैं, कहते हैं उनसे पैसे को लिए थे और कुछ टाइप के मुझे ये बताएं कि ये वकील हजरात पैसे लेने के अलावा करते क्या है? चलिए साहब, मोहम्मद इशफाक साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इशफाक सेठ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बस मेरा सवाल यही है आप लोगों से, क्या आया ये परवेज इलाही और नवाज शरीफ साहब की हट दर्मी की वजह से पीपल्स पार्टी दोबारा इलेक्शन में फायदा उठा लेगी और ये दोनों पार्टियां एक चौराहे पे नहीं खड़ी हो जाएंगी आके फिर दोबारा? बहुत अच्छा सवाल है यार। जरदारी साहब की यही कोशिश है कि ये इकट्ठी ना हो और इनके लड़ाई झगड़े चलते रहें और अगली इलेक्शन में वो यही और इमरान खान साहब को भी थोड़े बहुत वोट मिल जाएं और जमात इस्लामी भी नवाज शरीफ साहब के साथ ना मिले, वो भी अलग खड़ी हो जाए, ताकि ये जो एंटी पीपीपी वोट है, जैसे आपने कहा, ये सब बिखर जाए और जो पीपीपी का वोट है उनको मिल जाए और वो फर्स्ट पास्ट दी बैलेट वो जो है पोस्ट, वो फिर पीपल्स पार्टी को फिर एक अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। तो ये तो स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इसीलिए मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये इकट्ठी की जाए। प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब को अब पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो ये मुस्लिम लीग यूनाइट नहीं हो पाएगी और ये नुकसान सबका हो जाएगा इनका। नवाज शरीफ साहब इरिटेंट समझते हैं ना शेख रशीद साहब को भी, परवेज़ इलाही साहब को भी। हाँ, इरिटेंट समझते हैं, मगर समझना नहीं चाहिए। उसकी वजह है कि ये ज़ात की बात तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर पार्टी को करना है तो और बड़े लोगों को माफ़ कर दिया है तो चौधरीज़ को भी माफ़ कर दें और मिलकर यूनाइट करें, क्योंकि आप देखिए उन्होंने भी 8 साल रूल किया है और उनके भी एक हक बनता है अब रूल करने का। ये तो नहीं कि आप अपनी मोनोपोली लेके बैठे हुए। तो ये आप देख लें, शेख साहब ने बिल्कुल सही कहा, शेख रशीद साहब ने, कि अगर मुस्लिम लीग यूनाइट हो जाती है तो तकड़ी जंग करेगी, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को फाइट देगी, मगर अगर नहीं होती तो नुकसान हो जाएगा। अरे सेठी साहब, शहरी रहमान साहिबा को नोटिस जा चुका है और उनके घर के बाहर एक मुजाहरा भी हुआ और इनफैक्ट उनको उसी बात पे नोटिस किया कि उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। क्या है, व्हाट्स द बैकग्राउंड? नहीं, मैं पता नहीं कितना टाइम है इस पर बात कितनी हो सकती है, मगर 2-3 क्विक पॉइंट्स अगर आपने अब जिक्र कर ही दिया शहरी रहमान साहिबा का। पहली बात तो ये कि शहरी रहमान साहिबा गवर्नमेंट से अलग हुई और मगर मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कहीं भी बैठ के किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी पब्लिक फोरम पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की कोई तनकीद की हो। तो वो बड़ा सोच समझ के ख्याल से बात करती हैं, उनके अपने डिफरेंसेस हैं, मगर वो इज़हार नहीं करती ताकि पार्टी को किसी किस्म का नुकसान ना हो। ये मैंने खुद देखा है, मैं 2-3 कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ और बड़ा दबाव था वहाँ कि ये कोई ऐसी बात कर देंगी शायद अपने आप को साफ करने के लिए और उनको, मगर उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात ये कि ये जो नोटिस वाली बात है कि जी आप जियो पे नहीं जाएंगे, यही ना झगड़ा कि आप उस ग्रुप के नहीं जाएंगे, तो गालबन 5-6 लोग और जो हैं वो भी तो उस ग्रुप के प्रोग्राम्स के ऊपर गए। नबील गबोल साहब हैं, आपने राजा रियाज साहब का नाम भी आ रहा है, 15 तारीख को जहांगीर बदर साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 19 तारीख को बाकी चीज़ें होती हैं, तो उसके दौरान 4 दिन थे, बहुत से लोग आते जाते रहे। वो अपने अयातुल्ला खान दुरानी साहब हैं पीपल्स पार्टी वाले, फिर अजीम दौलताना साहब हैं, अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं, ये एतजाज एहसन साहब हैं और अनवर साहब हैं, बड़े लोग हैं। अच्छा, अब बात ये है कि चले नोटिस दे दिए आपने, तो ये क्या बात हुई कि शहरी रहमान साहिबा के खिलाफ ये एहतजाज जिस किस्म का हुआ, बदतमीज़ और बहुत ही बैड टेस्ट में, और ये वो किसी किस्म के इकट्ठे कर लिए लोग कराची में और उनके घर के बाहर मुजाहरा किया, ये किसी और के खिलाफ किया ऐसे नहीं। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट शहरी रहमान साहिबा के लिए क्यों की गई? तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोस की बात है कि उनको सिंगल आउट किया गया इस तरीके से। और जो बात मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहरी रहमान साहिबा के एक इदारा उन्होंने लॉन्च किया, जिना सोसाइटी, वहाँ जाके उनको 5 करोड़ रुपया देते हैं कि आप अपनी सोसाइटी चलाएं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जिसके हाउस लीडर ऑफ द हाउस पर प्राइम मिनिस्टर है, वो उनको नोटिस भी दे रही है, एक्सपेल करना भी चाहती है और उनकी एफिजीज जो है उनके घर के बाहर बर्न भी कर रही है। ये पीपल्स पार्टी की मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई तरीका नहीं है। आप अपने लोगों के साथ ऐसे नहीं डील करना चाहिए, दे हैव अ राइट टू स्पीक, और ऐसे नहीं करना चाहिए। सेठी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।